दोस्तों आज मैं एक बार फिर आया था चित्रकूट जंगल। चित्रकूट के घनघोर जंगल में शेर, भालू, चीता सब पाए जाते हैं, फिर भी संत अभय भाव से रहते हैं। यह हनुमान दास जी महाराज की देखिए कुटी है, और कुटी जंगल में है, पहाड़ है चारों तरफ आप देख रहे हो। और यहाँ से कब कौन सा शेर आ जाए, कौन सा भालू आ जाए, कौन सा चीता आ जाए, किसी तरह का कोई अंदेशा ऐसा नहीं है जो ना हो यहाँ पर। और आज जब मैं आया हूँ तब सावन का महीना है, और जब मैंने यहाँ एक शिवलिंग देखा तो मुझे याद आया भगवान शिव। और भगवान शिव पर वार्ता न हो सावन के महीने में, कोई भगवान शिव की भक्ति ना करे सावन के महीने में, तो पूरा एक साल बेकार चला जाता है। इसलिए आज मैं हनुमान दास जी महाराज जी से, महाराज जी जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। और सावन का महीना महाराज जी। जी 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 जी, भक्ति का महीना है। जी जी, सावन का महीना है और भगवान शिव भोलेनाथ का समय चल रहा है। इसलिए ये सावन के महीने में जो भी व्यक्ति भगवान शिव के रुद्राभिषेक करवाते हैं, उनके अल्प आयु की जो समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम भक्तजनों को ये कहेंगे कि जो भी इस भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करे और बेलपत्र में चंदन से राम राम लिख करके, चंदन से और अनार की कलम से बेलपत्र में राम राम लिख करके 108 पत्तियों में, और भगवान शिव में चढ़ाएं, तो भगवान शिव में चढ़ाने से आयु अधिक बढ़ती है, अकाल मृत्यु की जो घटना है वो टलती है, और लोगों को धन ऐशो आराम की प्राप्ति होती है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान शिव का समय है इस समय, और मग्न होकर मंदभूत एकदम भगवान शिव की आराधना करें। तत्पश्चात जो ज़्यादा उनकी जीवन रेखा की जो आयु होती है वो जिसकी कटी है, अकाल मृत्यु की जो घटना है उसमें दर्शा रही हैं, ये काल सर्प दोष जिसको लगा हुआ है, वो निश्चित तौर पे रुद्राभिषेक हर सोमवार को जो है 1 महीने तक ये सावन जो मास है उसमें करना चाहिए। और रुद्राभिषेक नमक चमक से करवाए। जब नमक चमक से 8 से 10 लीटर दूध लगेगा, 2 ब्राह्मण लगेंगे, और बैठ करके जब नमक चमक से रुद्राभिषेक होगा, जिस व्यक्ति के नाम से संकल्प से और स्वयं बैठेगा वो, इससे अगर 4 से 5 रुद्राभिषेक करवाएगा, उसके अल्प आयु घटना भी रुकेगी और उसको आयु भी बढ़ेगी, और लोगों को धन ऐश्वर्य भी होगा और ग्रह का संकट भी टलेगा। हम इसलिए वो लोगों को कहना चाहेंगे कि भगवान शिव की समय चल रहा है, इसलिए उनको जरूर से जरूर रुद्राभिषेक और उनकी पूजा और पद्धति करें। और जो इस 1 महीने में महाराज जी चूक गया, अगर सावन के महीने में भक्ति नहीं किया तब फिर कितना भी नया साल मना लो, साल बेकार। उसमें क्या है कि समय के अनुसार हर किसी का समय होता है। अगर ये समय निकल गया तो फिर भगवान शिव तो हमेशा कृपा करते हैं, पर जो ये दिन है ये थोड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बिल्कुल, इसलिए इस दिन में जरूर करे। बाकी भी समय को करे वो, परंतु ये दिन बहुत महत्वपूर्ण। जैसे बाकी दिन में 1 साल साधना करेगा और इसमें 1 महीना साधना करेगा, तो 1 साल का फल 1 ही महीना में उसको प्राप्त होगा। इसलिए भगवान शिव के समय पे सावन में जरूर उनको करना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए ये महीना कैसा, खेत पर बीज डालते हैं किसान, तो फसल उगती है, यही भक्ति का बीज है। और इसीलिए सावन महीने में ही कहा गया है कि भगवान शिव का समय है, रुद्राभिषेक करवाएं और बेलपत्र चढ़ाएं, राम राम लिख कर चढ़ाएं, और उसमें 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उनकी जो है आराधना करें, तो अकाल मृत्यु की घटना कटेगी, और जो उनको धन की हानि है वो धन आगे बढ़ने लगेगा, और उनको ग्रह की जो खराबी है वो भी ठीक होगा, और लोगों को कल्याण होगा। तो देखिए ये थे हमारे साथ हनुमान दास जी महाराज, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि सावन का महीना हर मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि सभी लोग धन कमाना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में धन चाहते हैं तो जहाँ शिव है वही शक्ति है, वही लक्ष्मी माँ है। और इस महीने में अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपकी अल्पायु भी कट जाएगी, आपका धन भी आपके घर में आएगा, और इस तरह से आप एक अच्छा जीवन, समृद्ध जीवन जी पाएंगे। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ।